हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू मोसाक। दोस्तों, बीपीएससी ने 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 इन टीआरई के सारे सेगमेंट का रिजल्ट जारी कर दिया। सबका डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन लिस्ट भी जारी हो गया। कुछ को छोड़ दिया जाए, अगर मान लीजिए मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और अंग्रेजी, इन 6 को छोड़कर बाकी सारे लोगों का डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन भी जारी हो गया। लेकिन उसके बाद भी पता नहीं ऐसा कौन सा कारण है जो आप लोगों का काउंसलिंग में बाधा उत्पन्न कर रहा है। बार बार तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, पता ही नहीं चल रहा है कि ये कौन सा कारण है कि ऐसा करना पड़ रहा है शिक्षा विभाग को। अब देखिए, चौथी बार फिर से आप लोगों का डेट का जो काउंसलिंग का जो शेड्यूल है उसको चेंज करना पड़ा है। आइए इन सारे चीजों को हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आने वाले वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। तो दोस्तों देखिए, क्या है वो न्यूज जो इस बात का खबर देता है कि फिर से आप लोगों का काउंसलिंग का डेट जो है चेंज हो गया है। और दूसरा जो सबसे बड़ा न्यूज है कि आप लोगों का ये जो स्लॉट का शेड्यूल जो है, अब वो वेबसाइट पर भी आप देख सकते हैं और आपको एसएमएस के द्वारा भी प्राप्त हो जाएगा। इसलिए शॉर्ट जो स्लॉट आपको जो इशू हो रहा है उसमें थोड़ा सा इजी हो गया। आप वेबसाइट पर जाकर के अपना स्लॉट चेक कर सकते हैं। तो आइए जरा देखते हैं उस न्यूज को, क्या है वो न्यूज। ये देखिए, वह न्यूज है टीआरई 3 की काउंसलिंग तिथि में बदलाव। बहुत बड़ा न्यूज है। अगेन टीआरई 3 की काउंसलिंग तिथि में बदलाव हो गया। प्राइमरी से +2 तक की तिथि में संशोधन। 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 एंड 11 to 12 सारे के सारे काउंसलिंग डेट सारा का सारा चेंज हो गया है। अब देखिए, अब जो पीआरटी है उसका काउंसलिंग होगा 1 जनवरी से 25 जनवरी तक। पीआरटी का काउंसलिंग होगा 27 जनवरी से 29 जनवरी तक 6 to 8 का होगा। 30 जनवरी से 1 फरवरी तक टीजीटी का काउंसलिंग होगा और 4 फरवरी से 5 फरवरी तक पीजीटी का काउंसलिंग होगा। मैंने सारे का सारा जो काउंसलिंग का डेट आपका है वह चेंज हो गया। अब फरवरी तक काउंसलिंग आपका होगा। तिथिवार और स्लॉटवार सूची वेबसाइट पर रहेगी उपलब्ध। सबसे बड़ा बात यही है कि किसी किसी को एसएमएस के द्वारा स्लॉट की जानकारी या स्लॉट का डेट पता नहीं चल रहा था। इस बार शिक्षा विभाग यह चेंज किया है कि भैया स्लॉट का की जो जानकारी है वह डेट वाइज एंड स्लॉट वाइज आपको वेबसाइट पर भी जानकारी उपलब्ध रहेगा। आप वहां से देख कर भी जा सकते हैं और सभी अभ्यर्थियों को एसएमएस से भी मिलेगी सूचना और आप सब लोगों को एसएमएस के द्वारा भी सूचना प्राप्त होगा कि कब आपका काउंसलिंग होगा, कौन से स्लॉट में होगा, किस डेट में होगा, कौन से जिला में होगा। तो पता चल गया आप लोग को। तो ये दो चीज का पता आपको वो लग सकता है। टाइम स्लॉट के आधार पर काउंटर पर अभ्यर्थी का खुलेगा नाम और जो टाइम स्लॉट होगा, जैसे मान लीजिए 1 से 2 के बीच में अगर है तो 1 से 2 के बीच में पढ़ने वाले अभ्यर्थियों का नाम वहां काउंटर पर बुलाया जाएगा। अगर 2 से 3 के बीच में आपका है तो वही अभ्यर्थियों का नाम आपको बुलाया जाएगा। आपको दो तरह से एसएमएस के द्वारा भी आपको सूचना इसका दिया जाएगा और उसके बाद एसएमएस के बाद आपको ये वेबसाइट पर भी अवेलेबल रहेगा। लेकिन तिथि जो है इसका है, पता नहीं वो कौन सा कारण है जिसके कारण आपके काउंसलिंग का डेट जो है बदलता जा रहा है। बार बार डेट जो है चेंज हो रहा है। अब उसके पीछे कौन सा रीजन है ये तो भाई बीपीएससी जाने, या क्योंकि बीपीएससी ने सूचना जो दिया है न्यूज 18 को वो बताया है और हम लोग भी उसी के आधार पर आप लोगों को भी सूचना दे रहे हैं कि काउंसलिंग का डेट एक बार फिर से बदल जाएगा। तो एक बार देख लीजिए फिर से, टोटल का टोटल जितना भी डेट है 1 to 5 से लेकर 11 to 12 तक सारे के सारे काउंसलिंग का डेट बदल जाएगा। सारा का सारा काउंसलिंग जो है वो इस तिथि को होगा। 21 से 25 पीआरटी काउंसलिंग, 27 से 29 6 to 8 की काउंसलिंग, 30 जनवरी से 1 फरवरी तक। देखिए इसमें मैक्स चेंज हुआ है, 30 जनवरी से 1 फरवरी तक टीजीटी काउंसलिंग और 4 से 5 फरवरी तक पीजीटी काउंसलिंग होगा। अब देखिए, काउंसलिंग जो कि शिक्षा विभाग चाहता है कि सारा का सारा काउंसलिंग तो हम लोग एक साथ कराएं, लेकिन जैसे कुछ सब्जेक्ट बचे हुए हैं, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और अंग्रेजी, इसका फिर से रिजल्ट, रिवाइज रिजल्ट जो कि गेस्ट टीचर रिजल्ट जारी करना है, वह अब तक जारी नहीं हो पाया है।
जिसके परिणाम स्वरूप इन 6 विषयों का अब तक डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन भी जारी नहीं हुआ है। एक ये बात हो गई। दूसरी बात और है कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको कि जो डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन किया गया है उसमें उनका जिला का जो कॉलम है वो खाली है। तो उस तरह के अभ्यर्थी भी बीपीएससी को ये नोट मैंने भाई पत्र लिख रहे हैं या ईमेल कर रहे हैं कि सर मेरा डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन जो है अब तक खाली है, तो मेरा काउंसलिंग किस जिला में होगा। तो बीपीएससी इसके ऊपर संज्ञान लेते हुए जितने भी लोगों का सीट खाली है, मैंने ये डिस्ट्रिक्ट खाली है, उसका भी भरपाई करेगा, मैंने उसको भरेगा कि भाई किस डिस्ट्रिक्ट में आपको जाना है। उसके बाद हमको लगता है ये जो गलती है इस गलती में सुधार हो जाएगा, या जो तथा जो गेस्ट टीचर का रिवाइज रिजल्ट आ जाएगा उनका भी डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन होगा। उसके बाद चाहता है शिक्षा विभाग कि एक साथ टोटल जितने भी लोग सफल हुए हैं एक साथ सबका एकदम हम मैंने काउंसलिंग कराएं और एक साथ ज्वाइन कराएं, ताकि फिर से दोबारा काउंसलिंग कराने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यही मामला हो सकता है जिसके कारण आपके काउंसलिंग डेट में फिर से बदलाव किया गया। लेकिन हमको तो लग रहा है कि जैसे कि 21 से 25 ये पीआरटी का डेट लगभग मैंने सेम ही है, हमको लगता है। तो मेन जो बहुत बड़ा जो चेंज हुआ है वो ये जो पीजीटी के काउंसलिंग में, क्योंकि पीजीटी का काउंसलिंग जो है फरवरी में चला गया और फरवरी में तक आपका काउंसलिंग पूरा हो जाएगा। और काउंसलिंग पूरा होने के बाद मैंने सबका एक साथ जितना भी सब्जेक्ट है पीजीटी टीजीटी 1 to 5 9 10 सबका काउंसलिंग एक साथ हो, क्योंकि फिर दोबारा काउंसलिंग आयोजित करने की जरूरत शिक्षा विभाग को नहीं पड़ेगी। और उसके बाद तब आपको आपका ट्रेनिंग होगा, ध्यान रखिएगा। और ट्रेनिंग के बाद तब आपका आवंटन होगा स्कूल का। ऐसा नहीं है कि बस यहाँ काउंसलिंग हो गया आपको स्कूल आवंटित किया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ट्रेनिंग होगा तब आपको स्कूल आवंटित होगा। इसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आपका कब तक ट्रेनिंग होगा, क्या देरी है। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और मेरे साथ वीडियो पर बने रहने के धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।